जा सके। हाँ महराज जी, जो लोग नाश्ता करके मंदिर जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार का दोष लगता है? देखो, मंदिर जाने वाले को नाश्ता नहीं करना चाहिए, पर नाश्ता करने वाले को रास्ता में मंदिर मिल जाए तो जरूर जाना चाहिए। समझ गए? उत्तम तो यही है कि हम बिना कुछ खाए पिए मंदिर जाएं, लेकिन जिनसे नहीं बनता वो जितना करे उतना अच्छा। ओ निधि जितेंद्र जैन, ओ वैभव नगर, वे अपना परिचय। उसके बाद में समोसरण महिला मंडल, उनके अध्यक्ष श्रीमती रेणु गोदा प्रश्न करेंगी। मुनिश्री प्रमाण सागर जी, मुनिश्री निवेश सागर जी एवं मुनिश्री असंदान सागर महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, हम घर पर अपने हेल्पर्स की पहुंच के दूर से अपना भोजन, धुले वस्त्र इत्यादि दूर रखते हैं। बच्चों को लगता है कि हम भेदभाव कर रहे हैं। बच्चों की शब्दों में बोलें तो वो हमें बोलते हैं हम स्टीरियोटाइप हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। महाराज श्री, मैं जानना चाहती हूँ कि हम बच्चों को उनकी भाषा में ये कैसे बताएं कि ये भेदभाव नहीं है, ये हमारा जैन धर्म का ही एक नियम है। ऐसा है, एक जगह में था, एक डॉक्टर साहब आहार देने के लिए आए और संयोग से उनको जो धोती मिली वो ऐसी धोती थी जिसमें 1760 सलवटें थी। समझ रहे ना? सलवटें, और पता नहीं किस पोटली से निकाल करके आए, आ गए आहार देने के लिए। मैंने उनसे आहार नहीं लिया। ओ, मैंने उनसे आहार नहीं लिया। उन्होंने बाद में मुझसे पूछा, महाराज श्री, आपने मुझसे आहार क्यों नहीं लिया? मैं तो सोले की धोती पहना था। मैंने कहा, ये बताओ, ऐसे कपड़े में आप ऑपरेशन थिएटर में जाने को तैयार हो? बोले नहीं। तो बोले, जैसे कपड़े से आप ऑपरेशन थिएटर में नहीं जा सकते, वैसे कपड़ों से आप हमें आहार कैसे दे सकते? समझ गए? जहाँ तक स्टेरॉइड होने का सवाल, स्टेरॉइड वस्त्र शुद्ध है, मानता हूं, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल शुद्धि का नहीं, हमारा उद्देश्य शुद्धि के साथ प्रासुकता का भी। जब कपड़ों को हम स्टेरॉइड करते हैं तो उसको हम विशेष रूप से वाष्पीकृत करते हैं। वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं सूखता, लेकिन जो आप कपड़ा धो करके सुखाते हैं वो सूर्य के प्रकाश में सूखता है, तो स्वाभाविक रूप से सूखता है। इसलिए हम लोग उस वस्तु को स्वीकार करते हैं। जितना हमसे बन सकता है हमको अपनी शुद्धि का पालन करना चाहिए। ये चीज़ें उनको ये बताना चाहिए कि जैसे इन्फेक्शन से बचने के लिए एक डॉक्टर भी अपने वस्त्रों की शुद्धि रखता है, वैसे ही हिंसा से बचने के लिए एक श्रावक को भी अपने वस्त्रों की शुद्धि रखनी चाहिए। महाराज जी, थोड़ा सा बोलूं क्या? हाँ। वो एक्चुअली वो ये बोलती है कि सभी बराबर हैं, चाहे हम हो चाहे हेल्पर हो। फिर हम उनको ऐसा क्यों करते कि भाई हमारे धुले कपड़े, हमारा भोजन या हमारा सामान है वो नहीं छुए? मैं मतलब ऐसा करती हूँ घर में। देखो, कुछ हमारी अपनी मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन तो सबको करना चाहिए। एक हेल्पर है, आप हैं। हमारे यहाँ कुलाचार का जिस रीति से पालन होता है वो लोग नहीं करते। शुद्धि अशुद्धि का पालन नहीं होता, उसमें हमारी मर्यादाएं खंडित होती हैं। तो जिससे हमारी मर्यादा नष्ट हो जाए वो उचित नहीं है, इसलिए नहीं ले। ओ